तो मौजूद है हमारे साथ एक बाबा है जो कि बाबा राम केवल अंसनकारी बाबा फरीदाबाद से। रामदेव क्या बताए? बाबा राम केवल अंसनकारी राम केवल अंसारी अंसनकारी अंसनकारी यहाँ क्या फरीदाबाद से। यहाँ हम समर्थन देने आए हैं। हाँ। ये देश का भविष्य है हाँ। जो आज जंतर मंतर पे बैठा है हाँ, और ये देश चलाने वाले लोग हैं हाँ, जो आज यहाँ हैं हाँ। वो कल को हमारा देश चलाएंगे। हाँ। देश तो मोदी जी चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। कौन देश चला रहा है? मोदी जी। यार मोदी जी कोई देश थोड़ी है या मोदी जी कोई वो नहीं है। मोदी जी सिर्फ गैंग चला रहे हैं। अगर सरकार चला रहे होते, देश चला रहे होते तो इनकी चिंता होती बच्चों की। जो अभी 20 बच्चे मर गए पेपर लीक में, उनकी चिंता होती उनको। वो देश नहीं चला रहे, वो सरकार नहीं चला रहे, वो गैंग चला रहे हैं। उनको सिर्फ धन माया से मतलब है। अरे बाबा, पूरा देश की जनता मोदी जी के साथ में है। लोग हर तरफ नारा लगाते हैं मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ है ही नहीं देश में। फिर आप लोग क्यों खड़े हैं? हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं आपका। उनसे अलग हैं तभी तो कर रहे हैं। देश वो नहीं है, देश यहाँ है। देश यहाँ है। अरे देश रक्षक देश तो है। नहीं, देश रक्षक नहीं, गलत बोल रहे हो। देश ने उनको गद्दी पर बैठाया था कि देश चलाएं, लेकिन देश चलाना भूल गए, सरकार चलाना भूल गए। हाँ। उनको वही वाला किस्सा कहानी याद आ जाता है जो पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कि गए थे कोठा बंद कराने और पैसों को कनक देख के खुद भी मुजरा करने लगे। हाँ। तो वो तो आज मुजरा कर रहे हैं, हाँ। वो भूल गए। हाँ। आए थे भ्रष्टाचार बंद कराने हाँ। देश में, वो तो खुद भ्रष्टाचार करने लग गए। हाँ। कैसे चलेगा ये देश? हाँ। गैंग चलाने वाले कभी देश नहीं चला सकते। अरे पूरे देश में हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है नहीं हो रहा? कौन मोदी मोदी कर रहा है? अगर गांव में कोई एक सही आदमी, कोई एक गलत आदमी भी आ जाए ना, तो चर्चा उसकी भी हो जाती है। कोई चोर डाकू आ जाए, चर्चा उसकी भी हो जाती है। हाँ। तो मंदिर बना दिए हैं ना मोदी जी? आए? मंदिर बना दिए हैं ना? मंदिर उन्होंने बनाया है, मंदिर उनके बाप ने बनाया है। मंदिर बनाया कोर्ट से। अवधेशो मुक्तानंद जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनकी पैरवी पर बना है। संतों की पैरवी पर बना है, न्याय की पैरवी पर बना है। न्यास जो है, जो वहाँ का न्यास है, उस पर बना है। मोदी जी से और उससे नहीं बना। ये गलत प्रचार हो रहा है देश में। अगर उन्होंने मंदिर बनवाया होता तो काशी में 300 मंदिर क्यों तोड़े गए जो प्राचीन मंदिर थे? और सिखाओं को खींच खींच के मारा गया हमारी संतों को। यह भगवा सड़क पर नीचे गिरा हुआ था। काहे का सम्मान है? कौन सा मंदिर बना रहे हो? फिर मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर में चोरी कैसे हो गई? कौन चोरी कर लिया जी? कैसा चोरी हो गई? क्या चोरी हुआ? उन्हीं गैंग के लोगों ने चोरी किया। क्या चोरी हुआ? मंदिर सोना, चांदी, पैसा सब चोरी हुआ। और एसआईटी में कौन बैठे? उन्हीं के लोग। वही है, वही जांच कर रहे हैं। तो क्या आएगा? अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हिंदू ने हिंदू का चुरा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ। अरे भाई बेशर्म आदमियों, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसी भाषा बोल रहे हो? अरे गैर कानूनी, गैर संवैधानिक भाषा मत बोलो कि हिंदू ने हिंदू का चुरा लिया। ये कानून क्या कर रहा है? कानून किस लिए बना है? ये इसीलिए बना है क्या? कानून को मानते ही नहीं है, संविधान को मानते ही नहीं है। ये तो कह रहे जैसे वो चंबल में वो चलाते थे, गैंग चलाते थे, तो गुजरात में गैंग चलाते थे। अब गलती से सत्ता पर कब्जा हो गया भारत की, और हम लोगों ने सोचा कि भाई संत वेश में कोई महान पुरुष आया है। हमें क्या पता था रावण भेष धर के, भगवा भेष धर के रावण आ गया है। लोकतंत्र का हरण हो गया, सीता हरण हो गई। रावण है मोदी जी। नहीं, मोदी जी रावण कहाँ है? और क्या है? भगवान कहते हैं उनको। और कौन भगवान बोल रहा है? पूछते हैं। भगवान सिर्फ गोबर भक्तों के, मूत्र भक्तों के हैं। भगवान चापलूस हो गया, भगवान गुलामों के हैं, वो देश के नहीं है। भगवान की उपाधि देना गलत है।
ऐसे ही जब उन्होंने कहा हर हमारे यहाँ हर हर महादेव का नारा लगता था और उनका हर हर मोदी घर घर मोदी। अब घर घर मोदी घुस रहा, काहे चिल्ला रहे हो भाई? हर घर में बुलडोजर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? हर घर में डकैती हो रही कि नहीं हो रही? तो इलीगल जगह पर बुलडोजर घुस रहा है ना, कब्जा करके बैठ जाएगा तो सरकार तो हटाएगी। ये इलीगल हो गया है। इससे पहले जो सरकार थी ये इलीगल हो गया है। अब इलीगल हो गया। जिनकी 4 पुश्तें वहां बीत गई वो इलीगल हो गया। कानून कहता है कि 13 बरस जहाँ हो, 12 बरस के बाद कूड़ी की बाहर आ जाती है। 13 बरस तक जहाँ हो वहाँ आपका अधिकार हो गया है। और जिनके पास रजिस्ट्रियां पहली बार हिंदुओं की सरकार बनी है देश में। हिंदू की सरकार नहीं है, हिंदू देश ही है। क्या है ये हिंदू देश ही है। काय के नाम पे? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया है कि नहीं है? हाँ है। फिर किसको बेवकूफ बना रहे हो? हिंदुत्व के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे सिर्फ ठग विद्या हुई और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ डकैती हुई देश में और कुछ नहीं हुआ। अब और मूर्ख नहीं बनेंगे। कह रहे मुसलमान से बचा के रखे हुए हैं किसको? ये भगवादारी सरकार। किसको? हिंदुओं को। मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जो उनकी पार्टी में 5 लाख मुसलमानों को मुस्लिम एकता मंच के नीचे इकट्ठा करके रखे हुए। स्वामी इंद्रेश कुमार सरस्वती जी, सर्च कर लेना। इंद्रेश जी मुस्लिम आरएसएस चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? तो फिर बेवकूफ किसको बना रहे हो? कह रहे चूड़ी टाइट किए हुए हैं कम से कम। किसका चूड़ी टाइट किए हुए हैं? मुसलमानों। अब्दुल की चूड़ी के चक्कर में पूरे देश की चूड़ी टाइट कर दी। अब्दुल की तो चूड़ी टाइट नहीं हुई क्योंकि वहां इंद्रेश जी बैठे हैं। और चूड़ी किसकी टाइट हो गई? हमारे जैसों की। तो खाओ मार, भरो इथेनॉल, भरो मेथनॉल। अब्दुल मस्त घूम रहा है। राम मंदिर से चोरी हो गई। हाँ। केदारनाथ से चोरी हो गई। देश पर कर्जा लद रहा है। महंगाई मारे डाल रही है। व्यापारी अपने को चिल्ला रहा है, किसान अपने को चिल्ला रहा है। किसान आंदोलन में 13 महीना बाद ये निकले वो बिल से बाहर। अब बोले हमसे गलती हो गई, हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई, मैं देश से माफी मांगता हूं। अब फिर माफी मंगवाएंगे। ये 14 दिन हुए हैं अभी। जब जब आंदोलन होगा, जब जब क्रांति आएगी, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी क्योंकि जो सत्ता पर काबिज हो जाता है उससे सत्ता छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अंग्रेज बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। 13 में वो आए अन्ना हजारे जी। हम सोच रहे थे बहुत बड़े संत महात्मा आ गए हैं। मोदी जी पहले होते तो आसानी से छुड़वा लेते हैं इस देश को। मोदी जी, हाँ। मोदी जी हक देते। ऐसे काहे बोल रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि वो उन लोगों का काम ही वही था कि माफी मांग लो और अपना काम कर लो, माफी मांग लो अपना काम कर लो। ये देश वो अब तो मुझे लगता है वो ट्रम्प चला रहा है। कौन चला रहा है? मुझे लगता है वो ट्रम्प चला रहा है। ट्रम्प के इशारे पर मोदी यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने उसने कहा, ट्रम्प ने, एक लाल लंगूर ने आए, लाल लंगूर बोला आप बाहर से तो बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अंदर से किलर हैं।